नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगभग राजस्थान के हर एक कंपटीशन एग्जाम में उसका एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है संसद। तो दोस्तों संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से है, पहले अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख अंग है दोस्तों इसके लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा दोस्तों इसका एक तीसरा अंग भी है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। तो दोस्तों आज अपन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए लोकसभा की बात कर लेते हैं। इसके लिए जो अधिकतम इसकी जो सदस्य संख्या है वो है दोस्तों 552 निर्धारित की गई थी स्टार्टिंग में। कितनी? 552। लेकिन उसके बाद में सन 2001 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये तय किया गया कि 2026 तक इसकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी रहेगी? 545 रहेगी। कितनी? 545 इसकी अधिकतम सदस्य संख्या रहेगी। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी रहेगी? 545 रहेगी, जिनमें से वर्तमान में अभी 543 ही है। वर्तमान में 543 ही इसकी सदस्य संख्या है, जिसमें से कितनी 543 में से 528 तो विभिन्न राज्यों से 528 विभिन्न राज्यों से है और 13 विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से है। 528 विभिन्न राज्यों से कर लीजिए आप। उसके बाद में 13 विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से है, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 2 राष्ट्रपति द्वारा और 2 मनोनीत होते हैं। दोस्तों ये इसका हो गया। इसके बाद में आइए राज्यसभा की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा की जो टोटल सदस्य संख्या है वो दोस्तों अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 550 है दोस्तों। इसमें से 550 में से जो वर्तमान में है वो कितनी है? 250 है। 250 में से कितनी है? 245 ही है वर्तमान में। सदस्य संख्या कितनी है इसकी? 250 है। आइए दोस्तों इसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी चाहिए। इसके लिए न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और इसके लिए कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। इसके लिए 30 वर्ष चाहिए और इसके लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। इसलिए इसको लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा को इसलिए क्या कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो चुनाव या फिर इसका कैंडिडेट बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है कितनी चाहिए आपको? 25 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें? राजस्थान की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ कर लीजिए आप या फिर इधर कर लीजिए। राजस्थान के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, विधानसभा की जो राजस्थान के अंदर सीटें हैं वो है 200। कितनी है? 200 है। लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों इसके अंदर, राजस्थान के अंदर है लोकसभा की कुल सीटें है वो है 25। कितनी है? 25। और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है दोस्तों आपके 10। तो दोस्तों यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा वो एग्जामिनर अगर करेगा तो या तो फिर आपसे लोकसभा की सीटें पूछ लेगा कि राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो 25 है। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं तो 10 है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि न्यूनतम आयु कितनी चाहिए इसके लिए। लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए तो 30 वर्ष चाहिए। इसके अलावा आपसे वो पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे एक और क्वेश्चन कर सकता है, वो है दोस्तों इसके बारे में कि इसका कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष होता है आपके। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अब दोस्तों इसके अंदर हर 5 साल में एक वो होता है, चुनाव होता है। और चुनाव के बाद में सरकार पूरी सत्ता चेंज हो जाती है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। जो 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कभी समाप्त ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ कि हर 2 वर्ष बाद इसके अंदर एक नियम रखा गया है कि हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के लगभग 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। हर 2 वर्ष के बाद में राज्यसभा के लगभग हर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसलिए इसका कार्यकाल कभी समाप्त ही नहीं होता है और इसका चलता ही रहता है निरंतर। तो दोस्तों राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है आपके? 6 वर्ष। और इसका कितना है? 5 वर्ष है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।